सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपका पूरा परिवार खुश रहे, सभी पतंग उड़ाकर अपनी डोर को मजबूत करें। चलिए अब जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया का चेयरपर्सन बनाया गया, अभी आधिकारिक घोषणा बाकी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से किया इनकार। ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव बैठक में नहीं थे मौजूद। पीएम मोदी ने बदली भारतीय राजनीति की संस्कृति। नमो नव मतदाता सम्मेलन में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं। अयोध्या पर रहेगा तीसरी आंख का पहरा। 10,548 स्थानों पर लगाए गए खुफिया सीसीटीवी कैमरे, एक व्यक्ति पर रहेगी नजर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 50 प्रकार के व्यंजनों का स्वाद चखेंगे मेहमान। अलग अलग राज्यों के लिए होगा अलग अलग भोजनालय। अयोध्या में 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में 7 दिन तक नहीं आएगी कोई भी ट्रेन। रेलवे ने 16 से 22 जनवरी तक अयोध्या की सभी ट्रेनों को कैंसिल और डाइवर्ट किया। रोडवेज बसें भी इस समय में अयोध्या में प्रवेश नहीं करेगी और प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रूट डाइवर्जन किया गया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, इंडिया गठबंधन के लोग नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाना ही नहीं चाहते, इसलिए खड़गे का नाम रखा। सीईसी ईसी की नियुक्ति वाले नए कानून पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, कहा एक्ट के प्रावधानों की वैधता की जांच हो। पश्चिम बंगाल में गंगासागर जा रहे यूपी के साधुओं की हुई पिटाई। पुलिस ने कहा, लोगों को बच्चे चुराने का शक था, भाषा के चलते गफलत हुई। पीएम मोदी 27 जनवरी को जाएंगे बिहार, बेतिया में करेंगे जनसभा। पहले 13 जनवरी को जाने वाले थे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम में हुआ बदलाव। मॉरिशस में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर 2 घंटे की छुट्टी। सरकार ने हिंदुओं के लिए प्रस्ताव किया पास, कहा यह है श्री राम की वापसी का प्रतीक। कांग्रेस नेता करण सिंह ने दी पार्टी को नसीहत, बोले कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या जाने में नहीं होनी चाहिए झिझक। मंदिर निर्माण के लिए दिया 11 लाख रुपए का योगदान। राजस्थान में मौसम विभाग ने जारी की नई चेतावनी। आज 8 जिलों के लिए जारी हुआ हाई अलर्ट, संभल कर रहे। हाड़ौती और मारवाड़ अंचल में कड़ाके की सर्दी से मिली थोड़ी राहत। ताइवान में राष्ट्रपति के चुनाव वोटिंग हुई खत्म। चीन ने कहा, जंग से बचना है तो सही विकल्प चुने। 28 साल पहले चुनाव के वक्त दागी थी मिसाइलें। ट्रेंडिंग अकाउंट को फ्रीज करने की सुविधा देगा एसईबीआई। इसके लिए 1 अप्रैल तक तैयार होगा फ्रेमवर्क। संदिग्ध गतिविधि रोकने में मिलेगी मदद। हिमाचल में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल होगी। सीएम सुक्खू कैबिनेट की मिली मंजूरी। 3 साल बढ़ाने के लिए केंद्र से सिफारिश करेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के शुभ अवसर पर हर घर में श्री राम ज्योति प्रज्वलित करने का किया आग्रह। अगले सप्ताह मेघालय की पहली यात्रा पर जाएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 15 जनवरी को तुरा में मेघालय गेम्स 2024 का करेगी उद्घाटन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जगह बदली। इम्फाल की जगह अब थोबुल से होगी शुरू। मणिपुर सरकार की शर्तों की वजह से हुआ बदलाव। इंडिया गठबंधन पर मायावती जल्द ले सकती है फैसला। कांग्रेस सपा की निगाहें 15 जनवरी पर टिकी। सीट शेयरिंग को लेकर तैयार किया फॉर्मूला। अमेरिका में खालिस्तान को लेकर 28 जनवरी को रेफरेंडम। भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे आतंकी पन्नू। बाइडेन सरकार नहीं ले रही एक्शन। देश में 24 घंटे में कोरोना के 441 नए मामले, किसी की मौत नहीं हुई। एक्टिव केसों की संख्या में भी गिरावट। जैन फर्स्ट सब वेरिएंट डरा रहा। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को चौथा समन। ईडी ने 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। आम आदमी पार्टी बोली गिरफ्तारी की साजिश। अयोध्या में बटेगा महाकाल मंदिर के लड्डू का प्रसाद। उज्जैन से भेजेंगे 250 क्विंटल वजन के 5 लाख लड्डू। 5 दिन में होंगे तैयार। चिंग्स नूडल्स बनाने वाली कंपनी को खरीदेगी टाटा ग्रुप। 5100 करोड़ रुपए में डील हुई फाइनल। सूप और चटनी भी बनाती है कंपनी। दिसंबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.69% हुई। सक्सेस 72,720। निफ्टी 21,928 के ऑल टाइम हाई पर। मुकेश अंबानी फिर बने भारत के सबसे अमीर कारोबारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में करेगी पेश। किसानों और महिलाओं के लिए अंतरिम बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान। भारत के सहयोगी दल ने किया शक्ति प्रदर्शन। निषाद पार्टी के मंच पर नजर आएंगे राजनीतिक दल। सभी सहयोगी दलों को न्योता दिया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बड़ी श्री रामचरितमानस की मांग। 50 साल में पहली बार गीता प्रेस में खत्म हुआ स्टॉक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाउती विद्रोहियों को बताया आतंकी। बोले लाल सागर में हमले नहीं रुके तो अमेरिका फिर करेगा कार्रवाई। न्यायाधीशों की बर्खास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। एमपी में 6 महिला जज की सेवा समाप्ति के खिलाफ याचिका पर एमिकस क्यूरी नियुक्त। वे बाबर से करते हैं प्यार। कांग्रेस ने ठुकराया राम मंदिर का निमंत्रण। तो असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा उन्हें आमंत्रित करने का निर्णय था गलत।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, कांग्रेस ने न्योतों को ठुकराया। कठिन नियमों के साथ अनुष्ठान पर पीएम मोदी संग 121 ब्राह्मण जमीन पर सोएंगे, नहीं खाएंगे लजीज भोजन। मुंबई से गुवाहाटी जाने वाली इंडिगो का विमान यात्रियों को बिना पासपोर्ट के ले गई। ढाका विमान में सवार कांग्रेस नेता ने शेयर की पोस्ट। सचिन तेंदुलकर को मिला प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता। 22 जनवरी को पहुंचेंगे अयोध्या, हजारों कैमरों की निगाहों में रामनगरी। 22 जनवरी को शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने का लिया फैसला। यूपी के अलावा असम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों में ड्राई डे घोषित। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 5 राज्यों में अगले 3 दिन छाएगा कोहरा। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। भारत में पूरे लाव लश्कर के साथ आ सकती है टेस्ला। $30 अरब का निवेश। एलन मस्क बदलने आ रहे भारतीय बाजार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया का चेयरपर्सन बनाया गया। सभी आधिकारिक घोषणा बाकी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से किया इनकार। ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव बैठक में नहीं थे मौजूद। कांग्रेस पार्टी के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया है। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। हालांकि विपक्षी गठबंधन की ओर से अभी इस बारे में आधिकारिक ऐलान किया जाना बाकी है। बैठक के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव भी इस पद के लिए आया था। हालांकि उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इसकी जगह नीतीश ने कांग्रेस से ही किसी को इस गठबंधन का चेयरपर्सन बनाना चाहिए। इसके बाद खड़गे का नाम इस पद के लिए प्रस्तावित किया गया। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री संजय कुमार झा ने बताया, इंडिया गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव आया, जिस पर नीतीश कुमार ने सहमति नहीं दी। नीतीश कुमार का शुरू से कहना है कि कांग्रेस को ही चेयरपर्सन बनना चाहिए। सूत्रों ने बताया, जब नीतीश कुमार का नाम संयोजक पद के लिए सुझाया गया तो जेडीयू के प्रतिनिधियों ने कहा कि वह किसी पद के इच्छुक नहीं है। इसके बाद खड़गे का नाम चेयरपर्सन के लिए नॉमिनेट किया गया। चूँकि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव बैठक में मौजूद नहीं थे, इसलिए अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा। इससे पहले दिसंबर में ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भी खड़गे का नाम रखा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ममता बनर्जी की इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने शनिवार 13 जनवरी को एक वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में सीट बंटवारे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भागीदारी और दूसरे मुद्दों पर उनके बीच बातचीत हुई। बता दें कि 28 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम से एक गठबंधन बनाया। यह गठबंधन 2024 में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन से लोकसभा चुनाव में 2-2 हाथ करेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 50 प्रकार के व्यंजनों का स्वाद चखेंगे मेहमान। अलग अलग राज्यों के लिए होगा अलग अलग भोजनालय। अयोध्या में 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर उद्घाटन को लेकर तैयारियां तेजी गति से आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमानों के रुकने से लेकर भोजन तक की व्यवस्था की जा रही है। खबर सामने आ रही है कि प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए 50 तरह के व्यंजन बनाए जाएंगे, तो वही अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग भोजनालय की व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे, तो वही इसी ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए सैकड़ों वीवीआईपी और साधु संत भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को देखते हुए भारी सुरक्षा व्यवस्था भी की जा रही है। जानकारी सामने आ रही है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों को देसी व्यंजनों का स्वाद चखने को मिलेगा। अयोध्या की गरिमा के अनुरूप पूरी तरह से शुद्ध सात्विक भोजन ही कार्यक्रम में परोसा जाएगा। इस संबंध में संघ नेता गजेंद्र सिंह ने मीडिया को जानकारी दी कि तीर्थ क्षेत्र पूर्व में साधु संतों व विशिष्ट जनों के लिए खान पान की व्यवस्था की गई है। यहाँ 6 उपनगर निर्मित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग भोजनालय बनाए गए हैं। बाग विजेसी के एक नगर में पंजाब का भोजनालय होगा, तो ही अन्य नगरों में तेलंगाना, महाराष्ट्र व राजस्थान के भक्तों की ओर से लंगर की व्यवस्था की जाएगी। तो इसी के साथ ही अलग अलग स्थानों पर भी भोजनालय संचालित किया जाएगा। गजेंद्र सिंह ने आगे बताया कि उदासीन आश्रम के सामने स्थित भोजनालय इस्कॉन मंदिर की ओर से संचालित किया जाएगा। अक्षय पात्र फाउंडेशन ने भी एक भोजनालय की जिम्मेदारी ली है। दक्षिण भारत की अम्मा जी रसोई की ओर से भी भोजनालय संचालित किया जाएगा। राजस्थान में मौसम विभाग ने जारी की नई चेतावनी। आज 8 जिलों के लिए जारी हुआ हाई अलर्ट। संभल कर रहे हाड़ौती और मारवाड़ अंचल में कड़ाके की सर्दी से मिली थोड़ी राहत। राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहा। पूरी राजस्थान में कहीं कहीं पर शीतलहर दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर में इस दौरान घना कोहरा छाया रहा। यहाँ अति शीत दर्ज की गई। मौसम विभाग ने ताजा अपडेट में अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने और दिन और रात का तापमान सामान्य उससे ज्यादा रहने का पूर्वानुमान जताया। राजस्थान के अलवर और करौली जिले में अब भी कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। रात में पारा सामान्य से कम दर्ज हो रहा है। बीती रात दोनों जिलों में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री रहा, जो मैदानी इलाकों में सबसे कम है। मौसम विभाग ने 14 जनवरी को राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और हनुमानगढ़ जिले में घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया है। वहीं झुंझुनू, सीकर और चूरू में शीतलहर और पाला गिरने का अलर्ट दिया है। बीती रात जयपुर समेत हाड़ौती और मारवाड़ अंचल में कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिली। रात में पारा 2-3 डिग्री तक उछलने पर गलन और ठिठुरन से राहत मिली। जयपुर में बीती रात पारा 8.5 डिग्री रहा। कोटा में 10.2, अजमेर 10.3,
जोधपुर 9.2, बाड़मेर 8.4, डबोक 8.8, डूंगरपुर 12.8, जैसलमेर 8.9 और फलोदी में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जालौर 5.6, श्रीगंगानगर 6.2, सिरोही 6.3, फतेहपुर 6.3, धौलपुर 4.5, पिलानी 4.4, भीलवाड़ा 7.4, अंताबारा 7.0 और चूरू में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अर्बुदांचल की वादियों में कड़ाके की ठंड से लोग सवेरे शाम कांप रहे हैं। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। शीतलहर से लोगों ने ऊनी लिबासों का सहारा लेकर दिनचर्या आरंभ की।